तो मैंने एक शेर को आते देखा है। मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, मैंने एक शेर को जंगल में आते देखा है। वो शेर है भाई, वो चलते हैं ना तो शेर जैसे चलते हैं। उनके आसपास वाले लोग लगते हैं कि ये है। अकेले भी आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा शेर आ गया। टाइगर लायन वाली वॉक है सर की। जब वो आते हैं आप अपने आप अपनी सीट से बिना आपका बॉडी मैकेनिज्म हुए आप खड़े हो जाओगे। एक पर्सनल फोटो पर्सनल होता है। मैं मिला, देखा भाई सीन कर रहे हैं, मूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मुश्किल है। मूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको 200 कोस दूर से पता चल जाएगा मूड खराब है। वो खूबसूरत इंसान है रश्मिका। रश्मिका इज इनसाइड आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड हम्बल पर्सन। मैं भाईजान से काम चाहने के लिए मिला ही नहीं, मेरा इश्क है उनसे, और मैं कभी बोलूँगा भी नहीं कि मुझे काम चाहिए। रिब इंजरी, शोल्डर में मसल क्रैम्प, उसके बाद जो स्ट्रेस उनको चालू था सिक्योरिटी का, वो सब के बाद काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिर पता चलता था बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो जब वो ऐसे करते हैं ना तो दर्द मुझे हो रहा था। वो ऐसे कर रहे हैं और मेरा पीछे एक्सप्रेशन ऐसे होता था कि नहीं यार, काश मैं कुछ कर पाता। बट हाय नमस्कार, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय गाइस, यू आर वाचिंग बज़ूका। और आज मेरे साथ पावर हाउस जुड़ चुके हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बचपन में ही किरदार शुरू हो गया था और सरदार थे, सरदार भी निकल गए फिर, और जर्नी चलते चली गई और आज भाईजान के साथ फ्रेम में आ चुके हैं। बहुत लंबी जर्नी रही भाई आपकी विकास भाई। बहुत ही लंबी। कैसा लगता है मुंबई शहर की उस ट्रैफिक को देखकर, उस भागदौड़ को, उस बैग को, कि याद आता है कि यही बच्चा, यही सपने, यही सब कुछ, और आज भाईजान बाज में? मैं बोलूँगा मैंने वक्त बदलते देखा है। क्या बात है। मैंने वक्त बदलते देखा है। मैंने वो ज़माना देखा है जहाँ फ़ोटोज़ के पीछे नाम लिख के आप हार्ड कॉपीज़ दे रहे हैं, और आज मैंने ज़माना देखा है जहाँ इंस्टाग्राम से एक्टिंग चूज़ किए जा रही है। तो वक्त जो बदलते देखा है, उस बदलते दौर के साथ खुद को बदला है। तो ये 16 साल का सफ़र आसान तो नहीं, बट थोड़ा मुश्किल था। बट जब आप भाईजान के साथ काम कर लेते हैं तो आपको लगता है कि सब माफ़, सब माफ़। वाह, सो ग्रेट। किसने कहा है भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि 16-17 साल का सफर है, कभी ये महसूस हुआ कि किसी एक दिग्गज कलाकार ने कहा है कि वो मन्नत नहीं, वो हिम्मत है हम जैसे कलाकारों की, जो यहाँ पर सपने लेकर आते हैं? उसे देखकर लगता है कि हाँ, किसी ने एक मुकाम बनाया इस शहर में और आज कुछ कर रहा है। सर हर दिन लगता है, हर दिन हर पल लगता है कि ये शहर में मुकाम बनाना मुश्किल है, और बहुत लोगों ने बना लिया है। बट ये इस शहर की कमाल खासियत है कि जितना मिले उतना कम है। आपको करते रहना पड़ेगा, आपको और मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं किया तो आपकी जगह लेने के लिए दूसरा बंदा रेडी है। और आपका कितने भी पैसे हो, कितना भी काम हो, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको करते ही रहना है। ये शहर ही ऐसा है, आपका रिप्लेसमेंट पहले ही रेडी है। आप थोड़े से बूढ़े हुए, आपसे जवान बंदा आपका सारा स्थान ले लेगा। तो अगर आप मेहनत करते रहोगे तो उसी पोजीशन पे बने रहोगे, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो उस पोजीशन से लेवल अप करोगे। ग्रेट भाई। कहीं ना कहीं सपनों की नगरी, माया नगरी कहा जाता है, लेकिन एक चीज़ इस शहर की बहुत अच्छी कि एकमात्र शहर है जिसको हमको नहीं अपनाना है। जिस दिन ये अपनाएगा, समुद्र की तरह काया पलटती जाएगी। मानते हो? देखिए सर, मैं जब आया था मेरे साथ बहुत लोग आए थे और हम में से 7 लोग रुक गए। उन 7 लोगों में सबसे गरीब, कम पैसे वाला मैं बंदा था। अब वो 6 जो थे वो बड़े बिजनेसमैन, कपड़े के व्यापारी, किसी का रेस्टोरेंट, किसी का क्या, उनके पैसे आते थे घर से, मेरे पास नहीं थे। वो मेरा खर्चा चलाते थे। बड़े कमाल के लोग थे, मेरा खर्चा चलाते थे। वो कहते ना, ये शहर जब नहीं रोकना चाहता तो आप रुकोगे नहीं। वो बीमार होते गए, उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया, किसी का क्या आ गया। वो कहते ना, नियति उनको चाहती नहीं थी वो बॉम्बे में रहे। आज वो वहाँ पे राजस्थान में कपड़ों की दुकान के मालिक है, गंजे हो गए हैं, 3-3 बच्चों के बाप हैं, बोलते हैं बच्चों से बात कर लो। बट ये शहर जब आपको चाहता है और चाहता है कि आप कुछ बनो, तो आपको सिखाता है, और हर एक को कुछ ना कुछ सिखाता है। बिना सिखाए ये शहर छोड़ता नहीं है, और अगर नहीं सिखाया तो बाद में सिखाएगा। तो ये शहर बड़ा कमाल का है। ग्रेट। अगर बात करेंगे शहर की, जिस तरीके से आपने कहा 16-17 साल हो गए इस शहर में, क्या एक खास बात लगी इस एक्टिंग करियर में जो आज तक दिल के उस तार को छेड़ती है और मेहनत करती है और रोज भी उठाती है इस विकास को कि जा और काम कर? खास बात तो हमेशा लगती है, बट भूख जब लगती है ना सर, तो काम करने का मन करता है। मुझे नहीं पता कि कोई और काम कैसे करते हैं, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता एक ऑफिस कैसे जाते हैं, मुझे सिर्फ पता था कि एक्टिंग कैसे करते हैं। फिर मुझे पता चला ये तो सब कर लेते हैं, अलग क्या करोगे। अब सीख रहा हूँ कि अलग अलग एक्टिंग क्या। जैसे प्रकाश राज सर जी, वो जब वांटेड में आए तो उन्होंने कुछ अलग किया एज अ विलन। तो अलग करते रहोगे तो मौका मिलता रहेगा, नहीं तो फिर सेम तो बहुत से लोग हैं, घर सबका चलता है। अलग करोगे तो अलग मौका मिलता रहेगा।
नहीं तो सर जिसने भूख देखी है ना वो मेहनत ज़्यादा करेगा कि ताकि वो भूख वाला पल वापस ना आए। वाह, जिस तरीके से आपने एक भूख बहुत बड़ा और गहरा शब्द इस इंटरव्यू के दौरान इस्तेमाल किया। भूख आपने देखी, बोलते हर प्रकार की आपने भूख देखी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उन दोस्तों में एक ऐसा एकमात्र दोस्त हुआ करता था। अगर बात करो भाई आज इस शहर की, इस सब कुछ बायत की, और कितनी भूख बची है अंदर? तो भूख कहाँ खत्म होती है भूख कहाँ खत्म होती है, पापी पेट मानता ही तो नहीं। क्या बात ये है। सिर्फ खाना चाहता है और सपने कहाँ बंद होते हैं। तो सपने देखना चाहता है और सपनों को साकार करना चाहता है। हर रात जब सोते हैं तो अगला सपना वही होता है। एक तो रील बड़ी ऐसे चल रही है इंस्टाग्राम पे कि रातों रात अमीर कर देगा ये राहु का मंत्र, राहु का ये मंत्र जपिए और रातों रात आपको रंग से राजा बना देगा। नहीं सर, मंत्र जपने से अच्छा होता है, आई अंडरस्टैंड, बट तकदीर और मेहनत दोनों का मिश्रण जब होता है ना तो आप आगे आगे जाते हो। रातों रात कुछ नहीं होता सर किसी का, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बट हाँ ये शहर मैजिकल है और देता ज़रूर है। अगर आप लगे रहे अपने सच्चे दिल से तो मिलता है। भाई आपके साथ ही इस सीन में एक सह कलाकार अभिलाष करके उनका हाल ही दौरान बातचीत हुई, उन्होंने भाईजान के ऑरा को हम सभी के बीच में रखा कि कैसा था जब वो सेट पर आते थे। एक पिन ड्रॉप साइलेंस मैंने देखा है कि एक एक्टर का स्टारडम ऑरा क्या होता है। आपकी नज़र में क्या था भाई वो? तो मैंने एक शेर को आते देखा है, मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं, मैंने एक शेर को जंगल में आते देखा है। वो शेर है भाई, वो चलते हैं ना तो शेर जैसे चलते हैं, उनके आसपास वाले लोग लगते हैं कि ये है। अकेले भी आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा शेर आ गया है। तो एक टाइगर लायन वाली वॉक है सर की, जब वो आते हैं आप अपने आप अपनी सीट से बिना आपका बॉडी मैकेनिज्म हुए आप खड़े हो जाओगे, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं ना दिली रिस्पेक्ट है, वो नहीं बोलते आपको खड़े होने को, वो बिल्कुल नहीं बोलते। वो जो रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए है वो अमूल्य है। जब भी वो आए सेट पे सब खड़े हो गए और आपको अभिलाष ने सही बताया उनका ऑरा तो है ही ऐसा, बट ऑरा के अंदर ना मैंने देखा वो बाहर से ऐसे हार्ड है, अंदर से वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही काइंड, हम्बल और एक बच्चे जैसे दिल के इंसान है। आपके साथ कैसी बातचीत, क्या नोकझोंक, क्या चीज़ हुआ तो करती? मैं तो बताऊँ, मैं 90 दिन ना बहुत उनसे देखता रहा और जब भी मैं देखता रहा उनको और पीठ कान में वही गाना चलता रहा, हे सूरत धनराजगीर। मैंने बहुत बोलने की कोशिश की बट वो मैं फ्रीज हो जाता था। और जब शूट खत्म हुआ हमारा 90 डेज़ का, भाई एक दिन शूट कर रहे थे कहीं पे, मैंने पता किया भाई शूट कर रहे हैं, मेरा शूट खत्म, मैंने कोशिश की मैं जाऊँ तो मैं गया वहाँ पे। अब मैंने फ़ोटो नहीं लिया था, फ़ोटो फिल्म में इतने सारे फ़ोटो है मैंने नहीं लिया, मैंने ठीक है, बट एक पर्सनल फ़ोटो पर्सनल होता है। मैं मिला, देखा भाई सीन कर रहे हैं, आए, भाई का मूड अच्छा था। वैसे मूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं जा सकते। मूड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको 200 कोस दूर से पता चल जाएगा मूड खराब है। तो मैं गया, भाई बैठे हुए थे, मैंने हाय सर एक फ़ोटो चाहिए। अरे कम 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 कम। फिर मुझे बैठ के बताया द फिल्म इज़ गुड, यू हैव डन गुड वर्क, एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट। और मैं यहाँ से ऐसे काँप रहा हूँ और बोल रहा हाँ सर थैंक यू सर, मैं चलता, थैंक यू, नहीं कम कम सेट, अच्छा काम हुआ है, ये वो हुआ है। और फिर जब मैं वहाँ से निकला तो आपने गाना देखा पहला नशा, वो कूदता है, जंप करता है। हाँ। मैं वहाँ से निकला बिना मेरे कंट्रोल में, ऐसे कूद के टांग मारा, बच्चों की तरह उछलते, या भाई ने पीछे से ऐसे देखा, फिर समझ गए वो ये बच्चा है। देखिए भाई बड़े और भाई के सामने बच्चे रहे तो ही अच्छा है। वाह ग्रेट, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया लाइफ अलग ही, बड़े भाई हैं। अगर बात करें डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस की, जिन्होंने अभी बॉलीवुड की उनकी चौथी फिल्म है गजनी से डेब्यू किया था और अब उनकी चौथी फिल्म हम सभी के बीच में आ रही, उनका डायरेक्शन में, निर्देशन में काम करना कैसा है? बहुत ही अच्छा था। मैं अभी भी पहले बोला कि जैसे किसी इंसान को हमारी भाषा नहीं आती, हमारी भाषा भी नहीं आती, इंग्लिश भी उतनी नहीं आती, फिर भी वो सीन को उस हिसाब से बना लेते हैं। उनके दिमाग में पहले ही था कि उन्हें क्या करना है। प्लस जब सीन हम कर रहे हैं वो पूछते थे कि कौन क्या डायलॉग बोल रहा, थोड़ा भी इधर का उधर नहीं। और अगर किसी का एक्स्ट्रा डायलॉग है आप बोल नहीं सकते। यूजुअली फिल्म में क्या होता है, यू कैन इम्प्रोवाइज, आप बीच सीन में इम्प्रोवाइज करने लगे, वहाँ नहीं, जितना डायलॉग है उतना ही, उनको जितना चाहिए उतना ही लेते थे क्योंकि उनको पता था उनको क्या चाहिए। तो ही इज़ अ वेल सॉर्टेड पर्सन, ही न्यू व्हाट टू डू, जीनियस इंसान। मैं तो अब देखिए मैं फ़ैन तो था ही सर का, बट अब ऐसा हो गया कि AR सर के साथ और काम करना है। तो मैंने सर को भी बोल दिया, मैंने सर लव टू वर्क विद यू, बोले विल डू मोर, ऐसे बोल के छोड़ दिया। तो कहानी और पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से हमने भाईजान के लिए बता दिया, पहला नशा, पहला प्यार, 2-3 गाने भी दिमाग में आए। मेन गाना शुरू होता है जब रश्मिका मंदाना को देखते हैं, वहाँ क्या था भाई?
जो खूबसूरत इंसान है रश्मिका। रश्मिका इज इनसाइड आउट वेरी ब्यूटीफुल एंड हम्बल पर्सन। अब मानिए जब वो सेट पे आती हैं तो वो हर एक इंसान को हाथ जोड़ के नमस्ते करती हैं, जाते समय हर एक इंसान को नमस्ते करती हैं। मैंने इतना हम्बल बंदा नहीं देखा आज तक मेरी लाइफ में। ऐसे आप आपकी तरफ देखेंगे ना तो आपको लगता है ना आप हाई हाई करो या ना करो, वो आपको हाई कर देगी, वो आपको हाई कर देंगी। तो मैं मेरे साथ मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, वो रानी साहिबा हैं तो एक रिस्पेक्ट देना था, बट जैसे ही दूर से देखा बोला हाय ऐसे करें तो आप खुद ही हाई कर दोगे। वो जो पर्सनैलिटी उनकी है बहुत ही कमाल की है, और मैंने ऐसी एक्ट्रेस नहीं देखी आज तक। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल एंड बहुत ही टैलेंटेड। भाई अगर भाईजान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो और वो आपको जानते हो, आप उन्हें जानते हो, पसंद कर रहे हैं, तो भाईजान का एक रिश्ता है कि जब भी किसी एक्टर की नैया डूब रही होगी और वो उसको बोलेगा तो भाईजान बोलेंगे चल ठीक है, आप मेरे कंधे पे बैठ जा, गोली चला लेना। देखिए मैं भाईजान सिर्फ काम चाहने के लिए मिला ही नहीं, मेरा इश्क है उनसे, और मैं कभी बोलूँगा भी नहीं कि मुझे काम चाहिए। बस मेरे से मिलते रहे, ऐसे ही स्माइल करते रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाईजान प्यार है और हमेशा रहेंगे, और जब तक है जान। मैं आपको पता है पूरा बचपन मेरा निकला लड़ाई करने में। किसी ने कुछ बोल दिया भाईजान के बारे में, मैं लड़ाई करने लगता था, क्या है शर्ट फाड़ देती, स्कूल से कंप्लेन आ रही है आपके बच्चे ने लड़ाई कर ली। क्यों की? क्योंकि सलमान भाई को कुछ बोल दिया। अब उस बच्चे को कहाँ पता था कि बड़ा होके वो सलमान सर के साथ काम करेगा। तो मेरे को सलमान सर से काम के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कभी भी। एक इश्क मोहब्बत होती है, एक लगता है ना कि मेरे को जाने, बस मेरे को जानते हैं शक्ल से, उसी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड आई फील लकी कि वो मुझे जानते हैं। बस भाई जिस तरीके से हम हार्ड वर्क की बात करें, रिप इंजरीज के बाद भी वो बंदे का कैसा? सर रिब इंजरी, शोल्डर में मसल क्रैम्प, उसके बाद जो स्ट्रेस उनको चालू था सिक्योरिटी का, वो सब के बाद काम कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद वो इंसान काम कर रहे हैं, वो भी सेट पे सबको हैप्पी रख के। ऐसे नहीं है सैड घूम रहे हैं, सेट पे सबको हंसी मजाक भी करा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। फिर पता चलता था बार बार ऐसे कर रहे हैं, तो जब वो ऐसे करते हैं ना तो दर्द मुझे हो रहा था लिटरली। जब वो ऐसे कर रहे हैं और मेरा पीछे एक्सप्रेशन ऐसे होता था कि नहीं यार काश मैं कुछ कर पाता। बट आप उनका डेडिकेशन देखिए ना, उस सब के बाद उन्होंने एक बार किसी से नहीं बोला कि मेरी ये इंजरी है, मैं ये करना चाहता हूँ। कमाल का सब कुछ काम किया उन्होंने, आपको फिल्म में पता तक नहीं चलेगा कि उनको ये सब। वाह ग्रेट। और भाई अगर बात करें भी सिकंदर दो की, अगर आपकी ओवरऑल जर्नी बात करें, अगर थोड़ा ऑडियंस को आप रिकॉल कराना चाहे, कितने प्रोजेक्ट्स अब तक अपने नाम कर लिए, किन एक्टर्स को अपने साथ काम करता हुआ देख लिया अब आपने? देखिए मेरी यारियां करके फिल्म आई थी जो अभी थिएटर में अभी लगी हुई है, री रिलीज। मैं जवान ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हूँ उसमें। तो शानदार आई थी गुलाबो, उसमें मैं दूल्हा हूँ। मॉम आई थी, मॉम करके फिल्म, उसमें मैं रेपिस्ट हूँ। जुड़वा 2 आई थी, जुड़वा 2 में वरुण का कॉम्पिटिटर हूँ कॉलेज में। राब्ता आई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उसमें उसका कृति का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। अरबाज सर के साथ एक कमिंग बैक करके एक फिल्म आई थी, हॉरर फिल्म, उसमें मैं फ्लर्टी बंदा हूँ और अरबाज सर भूत है। कामयाब करके एक फिल्म आई थी संजय मिश्रा सर की, उसमें उनकी 500 फिल्म का ही जो 500वीं फिल्म टारगेट होता है उसका हीरो हूँ। कूली नंबर 1 वरुण धवन की फिल्म आई, उसका विलन हूँ। हीरोपंती 2 आई टाइगर श्रॉफ की, उसमें मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ विलन हूँ। और खलबली रिकॉर्ड्स एक सीरीज़ आई, उसमें मैं रैपर टशन सिंह हूँ। और अब सिकंदर आ रही है, उसमें मैं सलीम हूँ। मतलब बहुत बहुत लंबी जर्नी है भाई। कैसा लगा रिकॉल कर, खुद को कैसा लगा जब आप खुद बोल रहे थे, कैसा लग रहा है? बैक ऑफ द माइंड क्या चला? सर एक ही वर्ड है, प्राउड है भाई, लिटरली। इन द एंड आई मेड इट। अगर कुछ नहीं होता ना तो एक खलल रह जाती दिल में कि नहीं कर पाया यार। बट अभी भी एक सवाल रहता है कि इतना मिला तो कोई तो रीज़न होगा, किसी की तो ब्लेसिंग है, तो यहीं नहीं रुकती, ये जर्नी चलती जाएगी सर। क्या पाइपलाइन में क्या है भाई? पाइपलाइन में सर एक सिडनी की फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म है, इट्स लाइक सुपरमैन। एक मिथिला पालकर के साथ जियो सिनेमा पे एक फिल्म आ रही है, कॉल ग्रुप। अकरम हसन ने डायरेक्ट किया, अली अब्बास ज़फ़र ने प्रोड्यूस किए, इसी साल आ जाएगी। और क्या है, पिछले 6 महीने से हम सिकंदर में बिजी हैं, तो सिकंदर के बाद कुछ और कर ही नहीं पाए। तो जो होगा फट से अभी होगा, फटाफट करेंगे, बाकी गाने करते रहते हैं। और शायद तक मैं बिग बॉस चला जाऊँ, बिग बॉस जाने का अगर लाइफ में थोड़ा फ्री रखा तो। कहीं फोन ऑफर सब? 3 साल से हो रहे हैं सर, 3 साल से हो रहे हैं, सेट पे जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। बट क्या है, देखेंगे।
अब भाईजान के साथ इतना प्यार मिल गया तो शायद वो एक देखिए, मतलब अट्रैक्शन को एक मैग्नेटिज्म होता है, बुला ही लेगा। पहले मैं बिग बॉस करता भाईजान से मिलने के लिए, अच्छा। और पिछले साल मैंने इसलिए नहीं किया जब भाईजान ही साथ में, जब बिग बॉस साथ में तो क्या ही शो कंटेस्टेंट क्या ही बनूंगा। अब क्या है, अब जब मैं शो करूंगा आई वांट टू प्रूव इट टू भाईजान दैट मैं इंसान कैसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कैसे बोलता हूँ, क्योंकि उनके सामने तो एज अ फैन बॉय बोल नहीं पाया। ऑन शो हाउ डू आई स्पीक, हाउ डू आई पुट माई वर्ड्स, हाउ डू आई पुट माई मुद्दा, कोई गलत कर रहा है तो उससे मैं कैसे लड़ता हूँ, ये सबसे। और क्या आम पब्लिक को मेरी फिल्म याद है, मॉम, यार यहाँ ये शानदार वाला बंदा, नाम नहीं याद, तो वो नाम को याद कराने के लिए थोड़ा बिग बॉस करना पड़ेगा। भाई जिस तरीके से आपने कहा, आज भी कई ऐसे इंडस्ट्री में एक्टर जिन्होंने 30, 40, 45 ईयर्स दिया है, लेकिन उनका कहना है कि आज तक वो पहचान नहीं मिली जिसकी हमको जरूरत है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हमारे पास, आप पूछेंगे हम आपको इतिहास बता देंगे इंडस्ट्री का, लेकिन वो पहचान नहीं है, वो भूख, वो अभी भी उस पहचान को लेकर है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानता हूँ टैलेंटेड, आधे तो चले गए सर, दे आर नो मोर, नहीं मिलता सर। और मैं सिकंदर में भी ऐसे बहुत से आप देखेंगे आर्टिस्ट हैं, एजड है, चौल वाले बने हैं, उनका बोलना है कि सर मैं फिल्म्स ही करता हूँ। मैंने उनको यही बोला, सर मैं टीवी करता हूँ, ओटीटी करता हूँ। नहीं सर, मेरे को फिल्म ही करना है। मैंने बोला क्यों, आपको कहाँ से कहाँ कोई चमका देगा क्या पता, बट उनका बोलना है फिल्म ही करते हैं। तो जो एक ब्रैकेट बना लिए है ना कि मैंने फिल्म ही करनी है, वहाँ थोड़ा नुकसान हो जाता है। और टैलेंट तो भरपूर है सर, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ 300+ फिल्में की है, बट हम उनको जानते नहीं है एज ए। आपको पता है मुकेश भट्ट भी करके एक एक्टर है, मुकेश भट्ट भी करके एक्टर है। आप मेरे बाद गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये मुकेश भट्ट है। मुकेश भट्ट हमें लगता है प्रोड्यूसर है, राइट। अब मुकेश भट्ट आप इस इंटरव्यू के बाद गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कौन एक्टर है। और जब आप गूगल करोगे तो लगेगा अरे यार इनको तो मैं जानता हूँ, हम नाम से नहीं जानते। तो कहीं वो नाम बनाने की जरूरत है, वो नाम बनाने की जरूरत है। क्या लगता है सिकंदर देगा रिलीज के बाद? सिकंदर ने पहले ही दे दिया है सर, भाईजान के चलते हुए वॉक आ गई है, पोस्टर आ गया है, हर जगह दिख रहे हैं, पहले ही नाम हो गया। और एक बात बताऊँ, मैंने बहुत फिल्में की होंगी बड़ी बड़ी फिल्में। भाईजान की फिल्म हर एक इंसान देखता है, हर देश में देखते हैं, और मेरी पहली फिल्म होगी जो सबसे ज़्यादा वॉच्ड होगी। और सब बंदा, जब मैं दुबई में भी जाऊंगा हर एक बंदा मुझे पहचानेगा, क्योंकि गल्फ में तो भाई के बहुत फ़ैन है। तो कहने का एक और पहचान अब अपने बना ली। और क्या एक अच्छी फिल्म, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, छावा अच्छी फिल्म थी, बट भाईजान की एक अच्छी फिल्म, भाईजान इंडस्ट्री अपने आप में, तो उनकी एक अच्छी फिल्म तो सभी इंतजार कर रहे हैं। और तो फैमिली सब जाके जब एंजॉय करेगी मजा आएगा। विकास भाई मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से छावा का नाम मेंशन किया, विनीत कुमार वहाँ से एक अलग उठ के बाहर आ गए, कमाल है। वहीं एनिमल्स एक तृप्ति डिमरी एक छोटे से गाने से बाहर आ गई। अब ऑडियंस ना गौर रखती है फिल्मों में कि लीड के अलावा भी कौन हमारा दिल जीत के जा रहा है। अब ये जो ऑडियंस का फ्लेवर ऐसा हो गया, इसको कैसा लगता है जानकर कि ऑडियंस भी बोल सकते हैं आप, और उसकी मेहनत भी बोल सकते हैं। विनीत कुमार सिंह क्या मेहनत की सर, गैंग्स ऑफ वसईपुर में है वो 2010 वाली पिक्चर में, उसके बाद उन्होंने मुक्केबाज की, वहाँ भी है वो लीड। बट कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, एक हिट फिल्म का हर एक किरदार हिट होता है, और एक फ्लॉप फिल्म का छोटे से छोटा कैरेक्टर, बड़े से बड़ा कैरेक्टर भी फ्लॉप होता है। तो छावा ने उनको बहुत दिया। एक सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव पिक्चर है, हाँ। मेरे फ्रेंड आदर्श गौरव की, कमाल काम किया, उसमें भी विनीत ने कमाल काम किया। विनीत रुके नहीं कभी, देते रहे बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस। और व्हाट अ टैलेंटेड गाय, उनका थोड़ा भी टैलेंट इधर आ जाए ना तो काम मिल जाए। बट क्या यहाँ शक्ल है ऐसी है कि ज़्यादा वैसे वाले रोल में किए जाते हैं चौड़ में रहने की ज़्यादा वैसे रोल है कि देखिए इंडस्ट्री में बोलते हैं ना गुड लुकिंग है तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। हाँ। तो इसको मैं क्रैश करते आया हूँ हमेशा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी अभी अलग अलग किरदार कर रहा हूँ, अलग अलग भाषाएं बोल रहा हूँ। अभी सिडनी चला जाऊँगा, फिर एक टर्किश वेब सीरीज़ है वो करूँगा। तो अब जहाँ से कुछ भी चमके, मेरा देखिए सर ये मेरा काम है, मेरा रोटी पानी चलता है, एंड दैट इज आई एम हैप्पी अबाउट। वाओ ग्रेट। भाई फैमिली कितनी प्राउड है? फैमिली मेरे मॉम डैड नहीं है, बट जहाँ भी होंगे वो प्राउड है। और मेरे भैया दीदी डॉक्टर्स हैं, तो वो हर जगह बोलते रहते हैं मेरा भाई है मेरा भाई है। तो जो है प्राउड तो पूरा गांव है। किसका रिश्तेदार कोई एक्टर होता है? अरे क्या उनका है, तो मैं प्राउड हूँ कि मैं उनका भाई, वो डॉक्टर्स हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ग्रेट। तार नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ होते हाँ तो क्या होता? सर थे वो, बट मॉम की शूटिंग के पहले दिन पापा चले गए, शानदार रिलीज होने से पहले मम्मी चली गई। तो मैं तो आपको सही बताऊँ तो अभी भी हैं वो,
ऐसे थोड़ी सिकंदर मिलती है। अगर किसी के भी मम्मी या पापा की डेथ हुई है तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि माँ और बाप जाते नहीं है कहीं। उनका बच्चे से ऐसा मोह रहता है ना कि वो हमेशा अपने बच्चे के आसपास ही रहते हैं। और अगर आप वो करोगे जो उन्होंने हमेशा चाहा है आपसे, तो वो आपको सक्सेस की सीढ़ी अपने हाथों से पकड़ के चढ़वाते जाएंगे, जैसे चलना सिखाया वैसे। जैसे माँ बाप चलना सिखाते हैं वैसे ही आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ा देंगे, बट जैसा जीवन उन्होंने बोला है वैसा जीने का। हम बिगड़े हुए बच्चे हैं सर, माँ बाप जैसा चाहते थे वैसा जिएंगे ना तो वो हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे पता नहीं चलेगा। और जिसके माँ बाप ऊपर चले गए, चलो बहुत सैड बात है, बट बहुत ही अच्छी बात भी है कि उनका सपोर्ट करने वाला आज भगवान के राइट में बैठा हुआ सीधा, जो फुसफुसा के बोल रहा है मेरा बेटा है, इसको आगे बढ़ाओ। ये फैक्ट है सर। वही बात कर दी ना आपने कि हम भूखे पेट पले बच्चे, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे। बिल्कुल और वो दिन आ रहा है भाई, है ना। बिल्कुल। आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जाते जाते कुछ अगर थोड़ा गुनगुनाते वही मोमेंट के लिए, जब भाईजान से आप मिलके जब निकले थे, जब आप सब कुछ भूल के टांग उठा के मस्त मौला निकल पड़े थे। कौन सा? मैं तो भाईजान का एक ही, बस भाईजान का सारे गाने गाता हूँ। कोई आप गा दे बस भाई, ऑडियंस खुश हो जाएगी। लकी पिक्चर, लकी भी भाईजान की बड़ी प्यारी पिक्चर है, उसका भी तक तक था चोरी चोरी चुपके से आके मेरी सांसों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा, चोरी चुपके से आके सांसों समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। क्या बात है, दुनिया बस रही भाई। उन अपने ऑडियंस फैंस प्यार जो मिलते हैं, इतने सारे जो प्यार दे रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले सिकंदर देखिए, सिकंदर को तो प्यार आप देने ही वाले हैं, मुझे भी प्यार दीजिए, जहाँ मैं दिखूँ वो फ़ोटो लीजिए डालिए। एक आर्टिस्ट को उसकी तारीफ़ पसंद है, तारीफ़ कीजिए। कोई और आर्टिस्ट दिखे उसको भी कीजिए, जानवरों को खाना खिलाइए, बूढ़ों की मदद कीजिए, अपनों को प्यार दीजिए, और जो मेहनत करे उसको तारीफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच विकास भाई, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं चाहूँगा कि ये जगह बदले, लोकेशन बदले, हाँ, आप कहीं बड़े रहें और हम वहीं बैठकर आपसे सवाल पूछे कैसा लगा इनके साथ काम करके। बिल्कुल भाई, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच विकास भाई, थैंक यू सो मच।